Hello students, I'm Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our chapter number 14 of class 2. The chapter name is capacity. Okay, and today we will start our part number 1 of the chapter. And what is the capacity? We know about the capacity? No? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉट है. ओके, वो फुल ऑफ टॉफ़ीज़ है. सो हमने उसको बीच में रख लिया, मिड में. वन साइड आप हैं और अनदर साइड मैं हूँ. अब हमने वन बाई वन टर्न लिया. सबसे पहले आपने ए हैंडफुल टॉफ़ीज़ उस पॉट से कलेक्ट कर ली. ठीक है, अब टर्न किसका था? मेरा. सो मैंने भी ए हैंडफुल टॉफ़ीज़ उस पॉट से कलेक्ट कर ली हैं. सो आप बता सकते हैं किसके पास में ज़्यादा टॉफ़ीज़ होंगी? नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ मैक्सिमम किसके पास में है? आपके पास में या फिर मेरे पास में? सोचिए और बताइए. बिल्कुल सही, मेरे पास होगा, बिकॉज़ मेरा जो हैंड साइज़ है वो कैसा है? आपके हैंड साइज़ से बिगर है. सो जिस पॉट का या जिस थिंग का साइज़ बिगर होता है उसकी कैपेसिटी बिगर होगी. तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इस कैपेसिटी के बारे में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है. लाइक फॉर एग्जांपल हमने देखा ना, साइज़ पे डिपेंड करती है. यानी जिसकी साइज़ जितना बिगर होगी उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी और जिसकी साइज़ जितनी स्मॉल होगी उसकी कैपेसिटी उतनी कम होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर और आज हम सीखेंगे कैपेसिटी के बारे में. तो चलिए देखिए, ये है हमारा टॉपिक. सो टॉपिक के स्टार्ट में क्या होता है? टॉपिक के स्टार्ट में हमें मिलते हैं तो प्यारे प्यारे बच्चे. कौन कौन है देखो. सायरी एंड गोपी स्टॉप टू वॉच डालू अंकल मेकिंग क्ले पोट्री. ओके, दे began लुकिंग एट यूटेंसिल्स एंड स्टार्ट डिस्कसिंग. ओके, सबसे पहले क्या होता है? सायरी एंड गोपी स्टॉप टू वॉच डालू अंकल मेकिंग क्ले पॉटरी. दे began लुकिंग एट यूटेंसिल्स एंड स्टार्टेड डिस्कसिंग. क्या होता है? डालू अंकल क्या कर रहे हैं? डालू अंकल का वर्क क्या है? डालू अंकल कर रहे हैं जो क्ले है यानी मिट्टी है उससे पॉटरी कर रहे हैं, यानी कि उससे बर्तन बना रहे हैं. तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं डालू अंकल क्ले पॉटरी का काम कर रहे हैं. और दो प्यारे प्यारे बच्चे कौन है? सायरी एंड गोपी. वो वहाँ से पास आउट हो रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि वो अंकल हैं वो वर्क कर रहे हैं. सो दोनों वहीं की वहीं स्टॉप हो जाते हैं एंड वॉच करने लग जाते हैं. और जब वो उन बर्तन को यानी उन यूटेंसिल्स को देखते हैं तो वो अपनी डिस्कस करना शुरू कर देते हैं. एंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप भी देखना चाहिए ना डालू अंकल को. तो चलिए हम भी देखते हैं. डालू मेकिंग क्ले पॉटरी. सो वी कैन सी हेयर डालू अंकल. और इतने सारे इन्होंने पॉट्स किससे बनाए हैं? क्ले से बनाए हैं. मिट्टी के बर्तन हैं सारे. ठीक है, सो हम यहाँ इनको देख पा रहे हैं. उनकी जो शेप एंड साइज़ है उनको भी हम देख पा रहे हैं. डिफरेंट डिफरेंट है. कोई स्मॉल साइज़ का है, कोई बिगर साइज़ का है. ये सब अलग अलग डिफरेंट साइज़ के जो पॉटरी हैं वो डालू अंकल ने क्रिएट कर दिया. अब आगे क्या था देखिए, उनकी डिस्कसिंग सुनते हैं हम. गोलू क्या कहता है या गोपी क्या कहता है? शायरी दीदी, विच यूटेंसिल्स विल होल्ड मोर वाटर. ओके, सो दीदी मुझे ये बताइए, इतने सारे यूटेंसिल्स इन्होंने बना दिए हैं डालू अंकल ने, तो इन सब में से कौन सा ऐसा बर्तन है, कौन सा ऐसा यूटेंसिल है जिसमें कि जो वाटर है वो कैसा होगा? मोर, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी किस यूटेंसिल्स में आएगा? आप मुझे बताइए. सो आप भी गेस कीजिए. ठीक है, इतने सारे बर्तन आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, इतनी सारी हम देख पा रहे हैं. लाइक ये हम देख पा रहे हैं छोटी टाइप कटोरी है, ग्लास टाइप्स हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं लोटा टाइप्स हैं. एंड हियर इज वी कैन सी पॉट. इट मीन्स हम कह सकते हैं मिट्टी का घड़ा, ये मग जग वगैरह, यहाँ सब इतने सारे बर्तन सब देख पा रहे हैं. कुल्हड़ वी कैन आल्सो सी हियर. ओके, सो ये सब इतने सारे जो यूटेंसिल्स हैं उनको हमने देखा जो क्ले से बने हैं. एंड जो गोपी का क्वेश्चन है वो सीधा सीधा यही है कि बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में आ सकता है? विच यूटेंसिल्स विल होल्ड मोर वाटर. ओके, सो चलिए देखते हैं शायरी दीदी क्या कहती है. आपने तो थिंक कर लिया ना आंसर. चलिए देखिए, गोपी, आई थिंक द पोट विल होल्ड मोर. इट मीन्स जो हमारे पोट हैं, मिट्टी के घड़े हैं, उनमें वाटर सबसे ज़्यादा आएगा इन सब में से, बिकॉज उनका जो साइज़ है, शेप है वो बिगर है. एंड ऑन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि जिसका साइज़ बिगर होता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है. सो वाटर किस में सबसे ज़्यादा आएगा? वो आएगा हमारे पॉट में. आंसर किसने किया? शायरी दीदी ने. चलिए नेक्स्ट
गोपी चुप होने वाला थोड़ी था, गोपी ने फिर से क्वेश्चंस किया है। देखिए क्या कहा है आपके पास, सायरी दीदी विच यूटेंसिल विल होल्ड लेस वाटर। अब तो मुझे ये तो पता चल गया कि इन सब में जो ज़्यादा पानी है, मोर वाटर है, वो आएगा हमारे पोर्ट में। बट अब आप ये मुझे बताइए कि इन सब में सबसे लेस वाटर किस में आएगा। सो ईजिली वी कैन से जो सबसे स्मॉल साइज है वो हमारे कुल्हड़ की है ना ये। सो वी कैन ईजिली अर्थन पॉट यू नो, हाँ तो कुल्हड़ की है तो हम बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि सबसे लेस वाटर इसी में आना चाहिए। बट चलते हैं सायरी दीदी के पास में एंड चेक अवर आंसर। सो देखिए, ओ गोपी इट विल बी इन द स्मॉलेस्ट यूटेंसिल कुल्हड़, इट मीन्स अर्थन पॉट। तो इजीली हमने फाइंड कर लिया कि जिसकी साइज स्मॉल है उसमें वाटर भी कैसा होगा, लेस होगा, और जिसकी साइज़ बिगर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सो इजीली हम ये थिंक कर पा रहे हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंग कैपेसिटी को फाइंड कर लिया जाता है। बिगर साइज़ मतलब हम बिगर साइज़ है हमारे पास में किसी पॉट की, देन वी कैन से कि उसमें जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर किसी पॉट की हमारी साइज़ स्मॉल है देन उसकी होल्डिंग कैपेसिटी लेस होगी। तो चलिए अब इसके बाद में क्या था इन्होंने डिस्कस कर लिया। एंड आफ्टर दैट देखिए, बैक एट home, Sari and Gopi are collecting utensils and looking at them. उन्होंने क्या किया, फिर कई सारे यूटेंसिल्स को जो घर पे थे उन सबको इकट्ठा कर लिया और उनको देखने लगे। अब क्या डिस्कस कर रहे हैं देखो, यू कैन सी हेयर ग्लास, पॉट, मग, बकेट, लोटा, जग एंड टप। दीज आर यूटेंसिल्स कलेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। सो देखिए शायरी दीदी कह रही है, गोपी कैन यू गैस, आप गैस कर सकते हैं, क्या गैस करना है देखिए, चलो देखते हैं हमें क्या गैस करना है। देखो, विच यूटेंसिल विल होल्ड लेस वाटर देन द पॉट, वेयर इज दैट, हियर इज आवर पॉट। ओके, सो पॉट से लेस वाटर किस यूटेंसिल में आएगा, इट मीन्स इससे जस्ट लेस। सो वी कैन इजीली फाइंड कि जो हमारा बकेट है उसमें पोर्ट से लेस आ सकता है, नो ये साइज में बिगर है। सो इजीली वी कैन से कि यहाँ सबसे ज़्यादा वाटर रहेगा वो बकेट में रहेगा। सो बकेट इज नॉट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज ग्लास। यस, ग्लास इज स्मॉल साइज, सो ग्लास हैविंग द कैपेसिटी ऑफ लो, सो वी कैन से कि पोर्ट से लेस वाटर ग्लास में होगा। एंड मग आल्सो having less size by the port, so वहाँ भी less water होगा। In this way लोटा also small size, jug also small size and tub have bigger size, so we can say कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। So answer is glass, mug, लोटा and jug are that utensils, they will hold less water than the pot। Okay, clear? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। यहाँ देखिए, विच यूटेंसिल विल होल्ड मोर वाटर देन द जग, वेयर इज दैट, दैट इज हेयर। सो अब हमें लेस नहीं बताना, जग से मोर वाटर किस किस में आ सकता है, लोटा में, नो इट इज स्मॉल साइज सो कांट, एंड ग्लास इज आल्सो स्मॉल साइज सो कांट, क्लियर, एंड मग इज आल्सो स्मॉल साइज देन जग, सो मग में भी नहीं आ सकता। सो मोर वाटर किस किस में आ सकता है, आंसर इज बकेट एंड पोट एंड आवर टप। So these answers clear. So bucket, tub and pot are that utensils that hold more water than the jug. So clear. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किस यूटेंसिल्स की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और किस यूटेंसिल्स की कैपेसिटी लो होगी अकॉर्डिंग टू साइज। तो हमने क्या समझा आज की क्लास में, हमने ये समझ लिया कि जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है साइज पे, जिसकी ज़्यादा साइज होगी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज स्मॉल होगी उसकी कैपेसिटी लेस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।